यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिस समय सुखदेव भगवान जन्म लेकर के आए, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। जब 12 वर्ष का गर्भ हो गया तो व्यास जी की धर्मपत्नी ने व्यास जी को पुकारा, महाराज ऐसा कौन जीव मेरे गर्भ में जो बाहर आना ही नहीं चाहता। अच्छा एक बात बताओ, कहते हैं गर्भवास के समान दुख कोई नहीं है। गर्भवास को नरकवास कहा गया है, नरक के समान उपाधि दी गई है। जीव जिसमें पीड़ित होता है 9 महीने तक, तो जीव तो भगवान को पुकारता है कि महाराज जल्दी बाहर निकालो। पर सुखदेव जी मातृ के गर्भ में जब है, माँ के गर्भ में, तो बाहर आना नहीं चाहते। तो आज स्वामी से, व्यास जी से प्रार्थना की, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, जरा देखकर बताओ मेरे गर्भ में ऐसा कौन सा जीव है जो बाहर आना ही नहीं चाहता। व्यास भगवान ने देखा तो पिता पुत्र की सीधी वार्ता हुई। गर्भ में सुखदेव जी और बाहर पिताजी व्यास जी, बेटा बाहर आ जाओ। 12 वर्ष हो गए, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी भीतर से ही उत्तर दे रहे, पिताजी मैंने सुना है जैसे ही जन्म लेकर के जीव पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी पर आता है, वैसे ही भगवान की माया उससे लिपट जाती है। मैं बाहर निकलूंगा तो माया लिपट जाएगी, और मैं नहीं चाहता। मैंने तो गर्भ को ही मंदिर बना रखा है, यहीं बैठ करके भगवान का भजन कर रहा हूं, मैं बाहर आना ही नहीं चाहता। बाहर आऊंगा तो माया लग जाएगी। व्यास जी ने कहा ना ना ऐसा नहीं होगा, सबके साथ ऐसा थोड़ी होता है, तुम बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा एक शर्त पर आ सकता हूं। क्या? तो व्यास जी से कह दिया, पिताजी एक शर्त, जो माया का पति है वो आकर के मुझसे कहे कि मेरी माया का तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा तो मैं बाहर आ जाऊं। व्यास जी को लगा कि अब कैसे भी बाहर तो निकालना है इनको। भगवान द्वारकेश का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी ने कहा कि महाराज जब तक आप आश्वस्त नहीं करोगे ये बालक बाहर नहीं आएगा। क्या दिव्य आत्माएं रही होंगी, एक क्षण के लिए सोच कर देखो, कल्पना भी करो ना तो रोम रोम खिल जाए। गर्भ में सुखदेव जी हैं और भगवान बाहर गवाही देने के लिए, प्रमाणित करने के लिए खड़े हैं। और व्यास जी ने प्रार्थना की कि महाराज इनकी समस्या का समाधान करो। सुखदेव जी ने प्रश्न रख दिया, महाराज मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा तो आपकी माया मुझे छू भी ना सके, मेरी ओर देखे भी ना, मैं आपकी माया से बिल्कुल निर्मुक्त रहूं। अगर ऐसा होगा तो ही माँ के गर्भ से बाहर आओ। श्री भगवान ने आश्वस्त किया, पुत्र संसार में सबको मेरी माया पकड़ लेती है, पर जो मेरे चरणों को पकड़ लेता है उसे मेरी माया छूती भी नहीं। माया में ताम तरंती ते, वो माया से पार जाते हैं जो मेरे चरणों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, मेरी माया तुम्हारी ओर देखेगी भी नहीं, तुम्हें स्पर्श करना तो दूर की बात। सुखदेव जी ने भगवान के वचन को प्रमाण मान करके मातृ गर्भ से बाहर प्रकट हुए, और जैसे ही प्रकट हुए 16 वर्षीय अवस्था, और सीधा जिस अवस्था में प्रकट हुए सीधा वन की ओर चल दिए। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, पीछे पीछे। अब व्यास जी को बुढ़ापे में पुत्र हुआ तो थोड़ी ममता तो जाग ही गई, भले ही ज्ञानी हो तो क्या। अच्छा एक और बात, जब संसारी लोगों को अपने पुत्र पर इतना मोह होता है, तो अगर इस कथा का दूसरा पक्ष देखो, सुखदेव जी जैसा जिसका पुत्र हो तो उस पिता को तो मोह करना ही चाहिए। सुखदेव जी कोई साधारण थोड़ी है। जैसे ही सुखदेव जी वन की ओर चले, पीछे पीछे पुत्र 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 कहते हुए, पुकारते हुए, चिल्लाते हुए व्यास भगवान दौड़े। पुत्र एक क्षण के लिए रुको, अपने माता पिता से मिलकर तो जाओ, हमारी बात तो सुन करके जाओ। लेकिन सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
जिनको माँ के गर्भ में ही भगवान की पूर्ण कृपा मिल गई, तो वो जानते हैं कि इस शरीर में भी कोई किसी का पुत्र नहीं है। ना जाने कितने जन्म हम लोग लेकर के यहाँ तक की यात्रा में आए, कितनी बार कौन पुत्र बना और कौन पिता बना, कौन माँ बनी। तो सुखदेव जी जानते हैं कि निराकार निर्गुण चेतन ब्रह्म में, उस आत्मा में कोई किसी का पुत्र पिता नहीं है। लेकिन पिताजी पीछे ही चले आ रहे हैं व्यास जी। तो तरवह वृक्षा अभिनय दुह उत्तरम ददु, वृक्षों में अपनी चेतना डाल दी और वृक्षों से कहा कि हमारे पिताजी को आप उत्तर दीजिए। तो तरवह वृक्षा, वृक्षों ने उत्तर दिया व्यास भगवान को। क्या उत्तर दिया? वृक्षों ने एक साथ सारे पुष्प नीचे गिरा दिए, फल नीचे गिरा दिए। व्यास जी ने देखा कि क्या हो रहा है, सारे वृक्ष एक साथ अपने फल दे रहे। उस समय व्यास जी ज्ञानी तो है ही ना, तो व्यास जी को लग गया ये सब वृक्ष मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं हम जड़ हैं, पर जड़ होते हुए भी अपने पुष्प किसी के लिए दे देते हैं, अपने फल किसी के लिए अर्पण कर देते हैं, अपने पत्ते किसी को दे देते हैं, यहाँ तक कि अपनी लकड़ी भी किसी के लिए दे देते हैं। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, हम बरसात में धूप में खड़े होकर भी दूसरे को छाया देते हैं। और हम तो जड़ है ना, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो भगवान के भक्त हैं। आपका पुत्र जो है ना, ये भी आपकी हजारों हजार वर्ष की तपस्या का फल है। तो जैसे हम अपना फल संसार को दे देते हैं, वैसे ही आप भी अपना फल संसार के कल्याण के लिए दे दीजिए, सबको दे दीजिए। तो तरवह वृक्षाः अवनेदुः उत्तरम ददु, सारे वृक्षों ने उत्तर दिया। और तब वर्णन आया सर्वभूत हृदयम मुनिमानुतोस्मि, सभी के हृदय में जो निवास करने वाले हैं ऐसे परमात्मा, ऐसे श्री सुखदेव जी सारे वृक्षों के रूप में उत्तर दे करके आगे बढ़ गए, लौट कर नहीं आए। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। अब लेकर के चलते हैं हम आप सभी को नैमिषारण्य की पावन धरा में, जहाँ 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। आज भी हमारे शास्त्र मानते हैं जहाँ कलियुग का प्रवेश नहीं होता, वो एक पृथ्वी में भूमि है, उसका नाम नैमिषारण्य। 88,000 ऋषिगण, सौनक इत्यादि, उनके मध्य में श्री सूत भगवान का आगमन हो रहे हैं। और सूत भगवान को सबने प्रणाम करके प्रश्न कर दिया, महाराज हमारे जीवन में कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान कर दीजिए। नैमिषे सूत मौसीन मवि वाद्य महामतिम, नैमिषे सूत मौसीन मवि वाद्य महामतिम, कथामृत रसा स्वाद कुशला सोन को प्रवी, कुशला सोन को प्रवी, कुशला सोन को प्रवी, कुशला सोन को प्रवी, कुशला सोन को प्रवी। नैमिषे सूतमासेन मविवाद्य महामतिम। अब देखो, जब कथा की बात आई, कथा प्रारंभ होने की बात आई, तो श्री व्यास भगवान, एक एक शब्द बड़ा अनमोल है। यद्यपि तो 7 दिन का जो कह दिया ना, ये 7 दिन में कभी भागवत जी हो ही नहीं सकती। तो कितने दिन में होंगे?
1 महीने। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, ये 1 महीने में भी होने वाली नहीं। क्योंकि जब आप उसमें रस लेने लगो ना, तो हर एक अक्षर कृष्ण है और हर एक अक्षर राधा है, और ऐसे में एक एक अक्षर का नित्य नवीन अर्थ निकलता है। तो वो 1 महीने में भी होने वाली नहीं। श्री व्यास भगवान सुंदर दर्शन कराते हैं। 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, सब तपस्यारत परम पवित्र आत्माएं। शौनक जी को आगे बिठा दिया, सूत जी महाराज सबके मध्य में विराजमान हुए। एक सुंदर ऊंचा स्थान दिया सूत जी भगवान को, और सब लोग जो परंपरा है कथा की उसमें बैठे। नैमिषे सूतम आसीनम, नैमिष में सूत जी, कैसे सूत जी? महामतिम सूतम आसीनम। महामति मतलब कथा का जो व्यास है, सूत जी व्यास है ना, कथा कहने वाले हैं, तो व्यास कैसा हो? बोले महामतिम, जिसका ज्ञान विशाल हो जाए, जिसकी बुद्धि विशाल हो जाए। व्यास का मतलब क्या है? विशाल, जिसने अपनी बुद्धि को संकीर्णताओं से ऊपर निकाल दिया, जो सभी संकीर्णताओं से ऊपर निकल गया, वही तो व्यास है। तो व्यास भगवान आज कहते हैं, बोलने वाले हैं, वक्ता है सूत जी। सूत जी महामति, और सुनने वाला कैसा हो? तो कहा कथा अमृत रसा स्वाद कुशल। क्या बढ़िया वाह! सुनने वाले कैसे होने चाहिए? सोते सुनते सुनते सो जाए, ऐसा? हाँ, 2-4-10 मिनट बैठ के सुन ले, फिर घूम आए थोड़ा बाहर तक, बाहर भी देखा है क्या है। 2-4-10 मिनट में एक फोन कॉल आ जाए, वो भी अटेंड कर ले, ऐसा श्रोता होना चाहिए। नहीं, आप तो बहुत बढ़िया वाले श्रोता हैं। आप लोगों के एक बार जोरदार करतल ध्वनिया आप अपने लिए कर लो। कमी रही थोड़ी सी। जब आपको अपने लिए बजाना है तो अच्छी तरीके से बजाओ ना। देखो एक बात आपको बताएं, और ये सत्यता है, जब हम भगवान की चर्चा करते हैं ना, भगवान की चर्चा, तो भक्त प्रसन्न होते, और जब हम भक्तों की चर्चा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब हम श्रोताओं की बात कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे नहीं? ये देखो, कैमरामैन भैया को देखो ना, और ये सारे लोग ना, जैसे ही श्रोताओं की बात आती है मुस्कुरा कर एक बार देख भी लेते हैं कैमरा हमारी तरफ आया कि नहीं। ऐसा ही है ना। अब माताओं को ज्यादा ले रहे हैं, भैया इधर भी ले लो, इधर भी बैठे। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, तो श्रोता कैसा होना चाहिए ये भी मंगलाचरण में, जहां कथा प्रारंभ कर रहे हैं, पहले श्लोक में बताया। कथा अमृत रसा स्वाद कुशल, कथा रूपी अमृत के रस को, उस स्वाद को पीने में परम चतुर हो, कुशल हो, उसी को कथा का श्रोता कहा गया है। जो एक एक शब्द शब्द को, एक एक बूंद बूंद को भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से निरंतर पीता रहे, और पीते पीते भी अघाए ना, उसको श्रोता कहा गया है ना। रामचरित को, कृष्ण चरित को, राधा चरित को, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते सुनते भी जन्म बीत जाए फिर भी अघाए ना, वो श्रोता है। इसलिए कथा अमृत रसा स्वाद कुशल। और ऐसे हैं शौनक जी महाराज। शौनक जी ने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रवह सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायन। कृपा करके आप हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, हमारे कानों के लिए रसायन स्वरूप भगवान के कुछ चरित्र सुना दीजिए। कैसा चरित्र? तो बड़ा सुंदर कह रहे हैं, श्रेयसां यद्भवे श्रेयः पावनानां च पावनः
कृष्ण प्राप्ति करम सस्व सागरम तदाधुना साधनं तत्पदाधुना साधनं तदाधुना। क्या सुनना चाहते हो? सूत जी ने प्रश्न किया। अच्छा, एक बात हम हमेशा कहते हैं, कभी भी संतों के पास जाओ ना तो सबसे पहले अपना मन मानस ऐसा बना कर जाना कि हमें प्रश्न भी करना है तो क्या करना है। कोई दुनियादारी, कोई व्यापार, कोई संसार, कोई बेटा, आपको नहीं लगता? वो सारी दुनियादारी को छोड़कर साधु बना और तुम उसके पास जाकर कहते हो बस एक फैक्ट्री से दूसरी हो जाए, दूसरी से तीसरी हो जाए। साधु भी सोचता है कि यही करना होता तो हम ही कर लेते, हम काहे को साधु बने। संत के पास जाओ तो पूछना क्या है, प्रश्न क्या करना है, ये भी बड़ा जरूरी है। शौनक जी ने प्रश्न किया, श्रेयसांग यद भवेत श्रेय, श्रेय में भी श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ क्या है, जिसे हम श्रेष्ठ समझते हैं उससे भी श्रेष्ठ क्या है। श्रेयसांग यद भवेत श्रेय। दूसरी चीज, पावना नाम च पावनम, पवित्रों में परम पवित्र क्या है। तीसरी बात, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, शाश्वत कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला साधन क्या है। बस उस साधन को आप हमें कहें। अच्छा देखो, दुनिया में कोई चीज शाश्वत है? अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ हमेशा रहने वाला है क्या? किसी ने कहा दुनिया में तो नहीं है, पर कर्म करके जाएंगे तो शायद से स्वर्ग मिलेगा। अच्छा कर्म करने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग शाश्वत है? बोले क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य का कोटा खत्म होगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक बार फिर संसार में गिरा दिया जाएगा। तो क्या संसार में कोई सुख शाश्वत है? नहीं है। स्वर्ग का सुख शाश्वत है? बोले नहीं है। तो शाश्वत क्या है? यही प्रश्न तो किया शौनक जी ने। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, शाश्वत मतलब एक बार मिल जाए तो जीवन में कभी वो सुख छूटे ही ना, उसका नाम कृष्ण प्राप्ति कर्म। कृष्ण है उस सुख का नाम, उस आनंद का नाम कृष्ण है। तो ऐसा कोई आनंद बता दीजिए। एक बात आपसे कहें, जीवन मिला है ना, तो इस जीवन का परम आनंद यही है। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि बोल। श्री राधे। भाव से सब लोग गए। मनुष्य अनमोल जो लेखो, तरसते देवता भी है। मनुष्य
जोड़े को तरसते देवता भी है। मनुष्य अनमोल चोले को तरसते देवता भी है। मनुष्य अनमोल जोड़े को तरसते देवता भी है। प्रभु ने, हाँ प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि बोल। जय बोल बाके बिहारी लाल। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया। जब उपदेश का नंबर आए तो दुनिया में शायद ही कोई हो जो ज्ञानी न हो, है ना। परोपदेश वेलायाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति। जब दूसरे को उपदेश देना हो तब सीधा ब्रह्म ज्ञान आता है, और खुद का नंबर आए तब कहा महाराज, खुद का नंबर आ जाए तो सब भूल जाता है। तो किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती है नहीं दुनिया। हमें कहना तो आता है, मगर करना नहीं आता। हमें